Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। देखिए ये पहला जो एडिटोरियल आया हुआ है ये है टीवीके गवर्नमेंट, जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट बनी है उसी पर बेस्ड, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक, तो इसे ना डिस्कस करके जो दूसरा एडिटोरियल आया हुआ है उसे डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल का टाइटल है कॉस्ट टू एक्सेस। कॉस्ट मीन्स कीमत, एक्सेस मीन्स पहुँच। ठीक, किसी चीज़ की पहुंच तक, मतलब किसी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वहाँ तक पहुंच को बोलते हैं एक्सेस करना। ठीक, बोलते नहीं कि अपने वाईफाई का एक्सेस हमें दे दो, मतलब वाईफाई के लिए हमें वाईफाई यूज करने के लिए अनुमति दे दो। ठीक, तो ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। देखते हैं इस एडिटोरियल में किस चीज़ की एक्सेस मांगी गई है, ठीक, और किस चीज़ की कीमत की बात की गई है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग मेडिकल केयर रिमेन्स हाई। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अवसर है उसकी जो कीमत है, ऑफ एक्सेसिंग, एक्सेस करने की, मतलब कि वहाँ तक पहुँचने की, किसकी, मेडिकल केयर, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक, उसमें देखभाल इलाज के लिए जो एक्सेस है, रिमेन्स हाई, वो कॉस्ट जो है वो हाई है, मतलब कि अधिक बनी हुई है। ठीक, देखिए द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हमारा जो है कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, एक्सेसिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। मेडिकल केयर ये हमारा कंपाउंड नाउन है। ठीक, क्योंकि रिमेन्स यहाँ पर वर्ब आई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। ठीक, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा गया है, ठीक, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसी के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिमेन्स आई हुई है, इसमें यस लगा हुआ है। हाई जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक, और हाई जो है ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, हायर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, और हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की कॉस्ट जो है वो हाई है, मेडिकल केयर, ठीक, उसकी जो कॉस्ट है, उसके लिए जो अवसर मिलते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो हाई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स घोषणा करना, केंद्रीय श्रम मंत्रालय, ठीक, यूनियन मीन्स केंद्रीय, लेबर मीन्स श्रम, मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय, केंद्रीय श्रम मंत्रालय हैज़ अनाउंस्ड, उसने घोषणा की है, दैट की, क्या घोषणा की है, दैट की इट मतलब मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री के लिए ये इट प्रोनाउन आया हुआ है, इट विल प्रोवाइड, लेबर मिनिस्ट्री जो है वो प्रदान करेगी या देगी आ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, एक फ्री मीन्स मुफ्त, एनुअल मीन्स वार्षिक, हेल्थ चेकअप वार्षिक, मतलब एक साल में एक फ्री हेल्थ चेकअप लेबर मिनिस्ट्री जो है वो प्रदान करेगी, देगी किसको, वर्कर्स, जो श्रमिक हैं, वर्कर्स मीन्स श्रमिक, जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें वर्कर्स बोलते हैं। ठीक, वर्कर्स एज्ड 40 ईयर्स, जिनकी एज जो है वो 40 साल है, आर मीन्स अथवा, आर का मतलब है अथवा, मोर अथवा उससे अधिक है, मतलब जिन लोगों की एज 40 साल है या 40 साल से अधिक है उन लोगों को जो है लेबर मिनिस्ट्री जो है वर्ष में एक फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप प्रदान करेगी या देगी। फॉलोइंग एन एग्जिस्टिंग प्रोविज़न, एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से है, ठीक, एग्जिस्टिंग मीन्स वर्तमान में भी है, पहले भी था। ठीक, तो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न जो है, जो पहले से प्रोविज़न है, प्रोविज़न मीन्स प्रावधान है, जो रूल है, इन द न्यू लेबर कोड्स, जो नए लेबर कोड्स आए हैं, जो नया कानून आया है उसमें पहले से ही ये प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसके अनुसार, ठीक, फॉलोइंग मीन्स के अनुसार, मतलब उसी के अनुसार जो न्यू लेबर कोड्स आया है, नियम आए हैं, उन्हीं के अनुसार जो है अब हम फ्री हेल्थ चेकअप जो है वर्कर्स को प्रदान करेंगे जिनकी एज 40 साल या 40 साल से अधिक होगा, ऐसा यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है। ठीक, अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, क्योंकि ये एक मतलब कि जो मंत्रालय है कॉन्स्टिट्यूशनल मंत्रालय है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। मिनिस्ट्री सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हैज़ जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस लिखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। दैट जो है ये कंजंक्शन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक,
थोड़ा ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दैट यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ, इट जो है ये प्रोनाउन आया हुआ लेबर मिनिस्ट्री के लिए, ठीक। विल हेल्पिंग हो रहा है, प्रोवाइड जो है ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल लगा हो, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये हेल्थ चेकअप के लिए आया हुआ है। फ्री जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, एनुअल जो है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक। हेल्थ चेकअप जो है ये यहाँ पर नाउन है। टू जो है हेल्थ चेकअप कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। टू जो है प्रीपोजिशन है, वर्कर्स जो है नाउन है, एज्ड जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, 40 ईयर्स ये नाउन हो जाएगा। आर जो है प्रीपोजिशन है, मोर जो है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक। वैसे तो मच मोर मोस्ट दोनों होता है, लेकिन मोर जो है वो एडवर्ब भी होता है। फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स के अनुसार या के बाद। एंड जो है ये प्रोविजन के लिए आया हुआ है। एग्जिस्टिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एग्जिस्ट वर्ब होती है और इसमें आईएनजी लग गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। न्यू लेबर कोड्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो गया, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर भेजिएगा कि किस तरह का वीडियो लगा, आपको समझ में आया, ठीक, या नहीं आया। इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, मतलब आपको पसंद आया या नहीं है, ये आपका मतलब ये कमेंट जो है हमें मोटिवेट भी करेगा। पसंद आया तो अच्छी बात, नहीं पसंद आया तो इसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक। द प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत लोगों को बीमा दिया जाएगा, लोगों को नहीं सॉरी श्रमिकों को बीमा दिया जाएगा। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड, प्रोग्राम को लागू किया जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड, थोड़ा जूम कर लेते हैं। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है। सेंटेंस जो है ये पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड, प्रोग्राम को लागू किया जाएगा, ठीक। तो पस्सिव वॉइस में यहाँ पे है, ठीक। किसके थ्रू, थ्रू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो ESIC है इसके थ्रू जो है इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है, ठीक। क्योंकि डेफिनेट है प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है, उसी के लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक। द जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, द प्रोग्राम हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है, पस्सिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन होता है, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस पर, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए मतलब श्रमिकों के लिए, इन हजार्डस कंडीशन मतलब खतरनाक, हजार्डस में होता है खतरनाक, ठीक। तो हजार्डस कंडीशन में जो वर्कर्स काम करते हैं, फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए, इन हजार्डस कंडीशन जो खतरनाक कंडीशन में काम करते हैं, सच एज जैसे कि हैंडलिंग टॉक्सिक केमिकल्स, जो कि हैंडल करते हैं मतलब उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स मतलब खतरनाक केमिकल्स हैं, आर अथवा ऑपरेटिंग अथवा चला रहे हैं। ऑपरेट मीन्स कोई चीज़ मशीन को चलाना, ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, या तो कोई हैवी मशीनरी भारी भरकम मशीन चला रहे हैं उनके लिए, ठीक। चेकअप्स आर मैंडेटरी, चेकअप्स जो हैं वो अनिवार्य हैं। मैंडेटरी मीन्स इनडिस्पेंसेबल मतलब अनिवार्य होना, ठीक। मैंडेटरी का सिनोनिम लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये IN, वन सेकेंड, मैंडेटरी, ठीक। इन देखिए हाथ से लिखना पड़ रहा है उंगली से, इस वजह से थोड़ा इनडिस्पेंसेबल, ठीक, इनडिस्पेंसेबल SBLE, ठीक। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल में अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इफ़ यदि इलनेस इज डिटेक्टेड, अगर बीमारी किसी मरीज में बीमारी अगर किसी श्रमिक में डिटेक्ट हो जाती है, मतलब जांच में पता चल जाता है, ESIC हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज मीन्स जो फार्मेसी होती है उन्हें डिस्पेंसरीज बोलते हैं, विल प्रोवाइड वो प्रदान करेंगी, फ्री ट्रीटमेंट वो फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करेंगी। अब ज़मीनी स्तर पर क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक। जो सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक, या प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, उन लोगों को पता होगा ज़मीनी हकीकत क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छे हैं मतलब काफ़ी अच्छे हैं, पैसे जहाँ पे काफ़ी महंगे वहाँ पर तो नहीं, लेकिन जहाँ पर मजदूर जाते हैं उन हॉस्पिटल में जाकर के देख लीजिए सच्चाई क्या है, ठीक। ये तो सिर्फ सरकार के खोखले वादे हैं। फार प्रीपोजिशन है, देखिए फार से लेकर के, वन सेकेंड, फार से लेकर के और कहाँ तक है ये चेकअप्स तक, मशीनरी तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कामा लगा करके, ठीक। मशीनरी तक, फार प्रीपोजिशन है, वर्कर्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, हजार्डस जो है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। हजार्डस का सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस, ठीक। कंडीशंस नाउन हो जाएगा, कामा लगा हुआ है। सच एज जो है प्रीपोजिशन काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक। वैसे ये एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। हैंडलिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। टॉक्सिक केमिकल्स जो है नाउन हो जाएगा, आर प्रीपोजिशन है। ऑपरेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। हैवी मशीनरी ये नाउन है, ठीक। यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है
कामा करके अब सब्जेक्ट लिखा गया चेकअप्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। आर जो है ये चेकअप्स के लिए हेल्पिंग वर्ब या इसी को मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक। मैंडेटरी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। वैसे मैंडेटरी एडजेक्टिव होता है, ठीक। मैंडेटरी वैसे एडजेक्टिव होता है, सॉरी नाउन ना होकर यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी नाउन नहीं होता है, ठीक। इफ़ जो है ये कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है, ठीक, मतलब कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। इलनेस जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इलनेस मीन्स बीमारी। इज जो है हेल्पिंग वर्ब, डिटेक्टिव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। ESIC हॉस्पिटल्स ये नाउन है। एंड कंजंक्शन डिस्पेंसरीज मीन्स फार्मेसी ये नाउन है। विल जो है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब है। प्रोवाइड जो है मेन वर्ब है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। फ्री एडजेक्टिव है। ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक, तो अपना व्यू पॉइंट जो है मतलब जो भी जैसा भी लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इंडिया ऑलरेडी हैज़ अ फ्यू वर्कर्स हेल्थ ऑब्लिगेशंस ऑन पेपर। इंडिया जो है भारत में ऑलरेडी मीन्स पहले से हैज़ हैं अ फ्यू वर्कर्स हेल्थ ऑब्लिगेशन वर्कर्स के साथ जो हेल्थ ऑब्लिगेशंस हैं दायित्व जो है सरकार के वो पहले से हैं, मतलब फ्यू मतलब थोड़े से हैं। ऑन पेपर सिर्फ पेपर पर हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं, सिर्फ पेपर पर हैं। इंक्लूडिंग मैं नहीं कह रहा, ये राइटर कह रहा है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं अंडर द वन सेकेंड अंडर मीन्स के अंतर्गत अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 उसके अंतर्गत कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ दायित्व हैं सरकार के श्रमिकों के प्रति, कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। ओनली विद इन फैक्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के अंदर हैं इसके अंतर्गत, ठीक। द ESI एक्ट 1948 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ठीक, मतलब इसके तहत OSH हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। इनके तहत कुछ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कौन कौन से एक्ट हैं ये बताया गया है। ECI एक्ट 1948 है, ठीक। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन उनकी होनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, ठीक। अब देखेंगे इंडिया जो है, ठीक, ये सब्जेक्ट है। ऑलरेडी जो है ये एडवर्ब है। हैज़ जो यहाँ पर है मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है वन सेकेंड फ्यू वर्कर्स हेल्थ ऑब्लिगेशंस, चूँकि एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, ठीक। आ फ्यू सॉरी यहाँ पे आ फ्यू लिखा गया। आ फ्यू मतलब थोड़े से, वर्कर्स ऑब्लिगेशंस ये आर्टिकल किसी के लिए नहीं है। आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू ये तीन होते हैं, ठीक। आ फ्यू मीन्स थोड़े से, वर्कर्स ऑब्लिगेशन वर्कर्स के लिए दायित्व हैं। ऑन पेपर जो फ्रेज होती है इसका होता है पेपर पर, ठीक। इंक्लूडिंग जो प्रीपोजिशन अंडर जो ये भी प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ठीक। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये भी नाउन ही है, ठीक। ब्रैकेट में लिखा गया है ओनली, ये यहाँ पर एडवर्ब है। विदिन जो है ये प्रीपोजिशन फैक्ट्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, मतलब केवल फैक्ट्रीज के अंदर। द ECI एक्ट 1948 ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन द आर्टिकल है। ऑक्यूपेशनल एडजेक्टिव सेफ्टी नाउन है। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSH कोड 2020 ये भी पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या, वन सेकेंड हम सोचे एक पैराग्राफ कम से कम हो ही जाए। द न्यू प्रोग्राम जो नया प्रोग्राम है विल बी फाइनेंस्ड उसे फाइनेंस किया जाएगा, मतलब उसके लिए पैसा दिया जाएगा थ्रू द वेल इंडोर्ड ESI फंड। जो वेल इंडोर्ड है मतलब अच्छी तरीके से इसके पास पैसा है, ESI फंड उससे दिया जाएगा। आल्दो यद्यप द गवर्नमेंट जो सरकार है इज स्टिल सोरिंग अप, सरकार जो है स्टिल मीन्स अभी भी, सोरिंग अप, सोर अप मीन्स होता है इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। द नंबर ऑफ बेड्स एंड डॉक्टर्स, नंबर ऑफ बेड्स की संख्या और डॉक्टर्स की संख्या जो है अभी भी बढ़ा रही है। अवेलेबल जो अवेलेबल हों वाया मीन्स के थ्रू, PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इम्पैनल्ड फैसिलिटीज़ जो इम्पैनल्ड फैसिलिटीज़ ने इंक्लूड किया गया है सुविधाएं उनमें जो है उसके तहत जो गवर्नमेंट अभी भी काम कर रही है कि बेड्स अवेलेबल हों, डॉक्टर्स अवेलेबल हों, ठीक, उसके लिए अभी भी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, ठीक। तो द न्यू प्रोग्राम सब्जेक्ट है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। थ्रू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वेल इंडोर्ड ये एडजेक्टिव है। ESI फंड नाउन है। आल्दो जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। आल्दो के देखिए आल्दो जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जो पहले बात कही गई उसी का विरोध करेगा। द गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल जो है एडवर्ब है। सोरिंग अप जो है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब होती है। सोर अप मीन्स होता है इंक्रीज करना। द आर्टिकल है। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, इसलिए यहाँ पर बेड्स लिखा गया है, डॉक्टर्स लिखा गया है, ठीक। अवेलेबल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। वाया प्रीपोजिशन है। PMJY इम्पैनल्ड ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फैसिलिटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। मूव करते हैं आगे। लास्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। एट दिस टाइम मतलब फिलहाल अभी के लिए। ऑपरेशनल एविडेंस सजेस्ट जो ऑपरेशनल एविडेंस हैं मतलब कि जो साक्ष्य हैं मतलब जो प्रूफ हैं, सजेस्ट वो बताते हैं दैट
कि इंश्योर्ड वर्कर्स, जो इंश्योर्ड वर्कर्स जिनका इंश्योरेंस किया जा चुका है, ठीक, इंश्योर्ड वर्कर्स विल बी द मेन बेनिफिशरीज, जो इंश्योर्ड वर्कर्स हैं जिनका बीमा हो चुका है, ठीक, वही जो हैं वो मुख्य लाभार्थी होंगे। बेनिफिशरीज मीन्स लाभार्थी, मेन मीन्स मुख्य, वही मेन लाभार्थी होंगे, ठीक। तो एट दिस टाइम ये फ्रेज हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑपरेशनल एडजेक्टिव एविडेंस नाउन है, सजेस्ट जो है एविडेंस के लिए मेन वर्ब है, क्योंकि एविडेंस सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई। दैट कंजंक्शन है। इंश्योर्ड वर्कर्स, इंश्योर्ड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, वर्कर्स नाउन है। विल हेल्पिंग वर्ब बी जो यहाँ पर मेन वर्ब है। द आर्टिकल है मेन एडजेक्टिव, बेनिफिशरीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो पहला पैराग्राफ मैंने डिस्कस कर दिया है, सेकेंड पैराग्राफ आप लोग खुद से रीड करिएगा जिससे कि आपकी रीडिंग भी हैबिट इसी तरीके से बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।